मणिपुर का जिक्र आते ही अक्सर बातचीत यहाँ के नस्ली तसादुम के इर्द गिर्द सिमट कर रह जाती है। लेकिन इन्हीं चर्चाओं के बीच एक ऐसी कम्युनिटी भी है जिसकी आवाज बहुत कम सुनाई देती है। मीतेई पांगल, यानी वो मुसलमान जो 17वीं सदी में मणिपुर आए और फिर यहीं के होकर रह गए। साल 2023 में जब मणिपुर में मीतेई और कुकी कम्युनिटीज के बीच नस्ली तसादुम ने सिर उभारा, उस वक्त इस मुस्लिम कम्युनिटी ने खुद को इस कश्मकश के बीचों बीच खड़ा पाया। एक बड़ी मुसलमान आबादी वाला क्वाक्ता एक ऐसा इलाका था जो तशद्दुद के निशाने पर आ गया। ये भी हमारा ये भी गोली का निशाना है, ये भी, और ये बहुत है यहाँ। मोहम्मद जियाउद्दीन के जहन में वो यादें अब भी ताज़ा हैं। 2023 अगस्त की डेट 5 में बाहर से कुछ कुकी लोग आकर हमारे क्वाक्ता की वार्ड नंबर 8 की एक पंगलंगफाई कहकर एक जगह है, वहाँ 3 मैतेई लोगों को मारा था बाहर से। उसी दिन से नेक्स्ट डे अगस्त डेट 6 में जितना मणिपुर की पब्लिक और ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ वो सब के सब आकर हमारा मस्जिद में आकर यही से फायरिंग शुरू किया था कुकी तरफ, और कुकी ने भी इस तरफ फायरिंग शुरू किया था। तो ये छत में जो निशान नजर आ रहे हैं, ये क्या हैं? ये बुलेट का निशाना है। ये उस दिन इस तरफ से पहाड़ की तरफ से भी और हमारे वैली की तरफ से दोनों मस्जिद में रहकर फायरिंग किया था, लेकिन पहाड़ से जितना वो कुकी लोग वहीं से फायरिंग किया था पहाड़ से, उसी का मार्ग है। और हमारे जितना मणिपुरी है ना, वो भी यहाँ रहकर यहीं से फायरिंग किया था उसकी तरफ। कितनी देर चली थी ये फायरिंग? फायरिंग आई थिंक अराउंड 5 to 6 days कंटिन्यूसली। क्वाक्ता मणिपुर के कैपिटल इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ से कुकी अक्सरियती इलाका चुराचांदपुर महज 13 किलोमीटर दूर है। साल 2023 में शुरू हुए तशद्दुद के निशान यहाँ आज भी मौजूद हैं। ये जो खंडर आप देख रहे हैं, ये साल 2023 की हिंसा शुरू होने से पहले एक कुकी परिवार का घर था। क्वाक्ता में मुसलमानों के साथ साथ कुकी और मीतेई दोनों ही समुदायों के लोग दशकों से रहते आ रहे थे, लेकिन हिंसा ने ऐसी शक्ल इख्तियार की कि ये दोनों समुदाय एक दूसरे के खिलाफ हो गए और एक दूसरे पर हमले करते दिखे। नतीजा ये हुआ कि आज क्वाक्ता में सिर्फ मुसलमान ही बचे हैं और कुकी और मीतेई यहाँ अपने घरों को, टूटे हुए घरों को छोड़कर चले गए हैं। मणिपुर के तशद्दुद ने मीतेई पांगल कम्युनिटी को सीधे चोट तो नहीं पहुंचाई, लेकिन उसके दिल पर गहरे जख्म जरूर छोड़े। इम्फाल से करीब 15 किलोमीटर दूर एक और मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, लिलोंग। डॉक्टर रजिया नोंगजाई यहाँ लिलोंग हावरेबी कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाती हैं। तो डॉक्टर रजिया, 2023 में जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ जी, उस वक्त की क्या यादें हैं? खासकर मीतेई पांगल जो कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी उस वक्त क्या महसूस कर रही थी? क्या इस कम्युनिटी ने भी उस खतरे को फील किया जो हिंसा हो रही थी और जो पूरा एक फ्लेयर अप हो गया था? क्या आपकी यादें हैं उस वक्त की? तो मैं एक्चुअली बहुत इमोशनल हो गई थी। जब मेरी कम्युनिटी नहीं है फिर भी मैं इमोशनल हो गई थी, क्योंकि ये लोग सब मेरी क्या बोलेंगे, मेरे फ्रेंड्स हैं, इवन कुकी में भी और ये नागा मैतेई में भी। तो सब ऐसा हुआ तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी कि उन लोगों को क्या हुआ होगा। और जब घर मेरी कम्युनिटी को तो उन्होंने बताया कि मेरे घर से ये बताया था कि ऐसा मतलब खतरा तो नहीं है, बट
इन लोगों ने भी मतलब उस डर को महसूस किया। वो तो पीढ़ियों से मेतेई पांगल बिरादरी मणिपुर में अपनी एक खास जगह बनाए हुए है। ज़बान और तहजीब के जरिए वो मेतेई कम्युनिटी के लोगों से गहराई से जुड़े हैं, लेकिन साथ ही उनका समाजी और मुआशी रिश्ता कुकी कम्युनिटी से भी कायम है। इसीलिए कई बार वो खुद को एक मीडिएटर के रोल में पाते हैं। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं, इस जगह का नाम तुरबुंग है और ये मुस्लिम मेजॉरिटी वाले क्वाक्ता से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी सड़क पर सीधा 10 किलोमीटर और बढ़ें तो कुकी मेजॉरिटी वाला चुराचांदपुर इलाका है। वही चुराचांदपुर जहां साल 2023 में मेतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसक संघर्ष शुरू हुआ था। इस हिंसा का सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि पिछले करीब 2.5 साल में इस जगह तुरबुंग के आगे किसी भी मेतेई व्यक्ति के लिए जाना करीब करीब नामुमकिन हो गया है। पिछले करीब 2.5 साल से इस कॉन्फ्लिक्ट को कवर करने मैं कई बार मणिपुर आ चुका हूं और जब भी मेरे साथ कोई मेतेई ड्राइवर था तो मुझे उसे इसी जगह पर छोड़ना पड़ा और या तो खुद गाड़ी चलाकर आगे जाना पड़ा या किसी मुसलमान ड्राइवर को अपने साथ लेना पड़ा। करीब 2.5 साल में हालात बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। आज भी अगर मुझे चुराचांदपुर की ओर जाना है तो मुझे अपने साथ एक मुसलमान ड्राइवर को ले जाना होगा। वायलेंस शुरू होने के बाद से मोहम्मद अयाज खान एक ड्राइवर के तौर पर कई लोगों को मेतेई अक्सरियती वाले इलाके इम्फाल वैली से कुकी मेजॉरिटी वाले पहाड़ी इलाकों तक पहुंचाते रहे हैं। हम लोग भी जाने का तो डर लगता है। आदमी का ख्याल क्या ख्याल है हम तो मालूम नहीं है ना। ठीक बात। इसी के लिए हम लोग थोड़ा डर लगता है। मैते लोग ने क्या बोलेगा और कुकी लोग ने क्या बोलेगा, दोनों का तरफ से थोड़ा डर लगता है। हम लोग थोड़ा परेशान है। मणिपुर के मुसलमानों के बारे में समझने के लिए उनकी तारीख को जानना जरूरी है। 1606 में ये लोग जो है पर्टिकुलरली वहाँ से आए थे। बांग्लादेश का, अभी ईस्ट बंगाल का उस ज़माने में सिलहेट डिस्ट्रिक्ट का नीचे में एक जगह है हबीगंज। तो हबीगंज में एक जगह है स्मॉल किंगडम और सम टेरिटोरी प्रिंसिपैलिटी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं तरफ। तो ये जगह से ये लोग मुसलमान जो है 1000 मुसलमान जो है कसारी किंगडम में यानी कि आर्मी के साथ जो है मणिपुर आया था। उस वक्त मणिपुर में राजा खागेम्बा की हुकूमत थी और उनके भाई सानोंगबा उन्हें गद्दी से हटाने की कोशिश कर रहे थे। सानोंगबा ने कछारी राजा से मदद मांगी और कछारी राजा के कहने पर तरफ के रूलर ने कुछ मुस्लिम फौजियों को मणिपुर भेजा। तो कसारी सिपाही के साथ मुसलमान सिपाही के साथ दोनों जो है जोड़ के यहाँ आ गया। तो बिशेमपुर में लड़ाई हुआ था। तो लड़ाई में कसारी लोग भाग गए मुसलमान को छोड़ के। मुसलमान फौजी डटे रहे और चूंकि उनके पास बंदूकें थीं, इस वजह से राजा खागेम्बा के सिपाही उन्हें फौरन नहीं हरा सके। आखिरकार राजा खागेम्बा ने अमन मुज़ाकरात की पेशकश की। मुसलमान फौजियों ने हथियार डाल दिए और उन्हें बंदी बना लिया गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बेहद दिलचस्प था। ऐसे नहीं है कि वो प्रिजनर्स ऑफ वार की तरह ट्रीट कर रहा है। राजा एक्चुअली ट्रीट कर रहा है जैसे कि ये लोग जो है बंगाल से आए हैं, तो बंगाल थोड़ा एडवांस है, तो ये लोग भी स्किल लोग हैं, सब जो है अपना अपना स्किल लेके आया था। तो सोचा कि यहाँ रहेंगे तो इम्प्रूवमेंट होगा। इन मुसलमान फौजियों में कुछ काश्तकार थे, कुछ कारीगर और कुछ के पास और भी तरह के हुनर थे। राजा खागेम्बा ने समझ लिया कि अपनी रियासत में ऐसे लोगों को जगह देने से उन्हें फायदा होगा। उन्होंने इन फौजियों को जमीनें दी और साथ ही ये इजाजत भी कि वो मेतेई खवातीन से शादी कर सकें।
मणिपुर में मुसलमानों के बसने की कहानी की शुरुआत यही थी। एक ऐसी कहानी जिसके किरदार पिछली 4 सदियों में नस्ल दर नस्ल मणिपुर की कहानी का एक जरूरी हिस्सा बनते चले गए। लेकिन यहाँ पे रहने में कभी ऐसा नहीं लगा कि हम मुस्लिम हैं, अलग है या कुछ वो है। सब कम्युनिटीज़ के साथ मिलजुल के यहाँ पे सब एक तरह से ही रहते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी का जो यहाँ पे मणिपुर में जो कल्चर है, वो जो मैतेई कम्युनिटी है उससे वो काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है। यहाँ पे जो मैतेई कम्युनिटी जो ड्रेसअप करती है, जैसे जो उन लोगों का ट्रेडिशनल ड्रेस है फनेक, वो हम लोग भी यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग उसको इस तरह से यूज़ करते हैं कि जैसे हमारी मुस्लिम टीचिंग जो है उसमें हमें पर्दा करना ज़रूरी होता है, तो हम उसको पर्दे के साथ पहन के उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। मणिपुरी सोसाइटी में सदियों से घुली मिली ये कम्युनिटी आज खुद को मुश्किल हालात में पाती है। हम लोग जा सकता है कुकी एरिया में भी, लेकिन दिल में कॉन्फिडेंस नहीं है। हम गया तो मेरा एक दोस्त बगल वाला तो मेरा मितई दोस्त है, तो उसको पता चलेगा अरे ये भाई तो यार कुकी के जगह जाके आया, किससे मिला होगा, ये है वो है, बहुत कुछ सोचने लगे ना। तो एक तार का जो ब्रिज है उसी में जाना जैसा, इधर थोड़ा सा हो गया तो गिर जाएगा, इधर थोड़ा सा हो गया तब भी गिर जाएगा। तो ऐसे वो बैलेंस में रहना, दैट वाज द हॉरिबल। एक वक्त था जब क्वाक्ता में रहने वाले मोहम्मद जियाउद्दीन के घर पर रमजान के दौरान जब इफ्तार होता था तो मैतेई और कुकी दोनों ही कम्युनिटी के लोग उसमें शामिल होते थे। 2023 के बाद यह बदल गया। सिर्फ एक कम्युनिटी रहकर ये खुश नहीं मिलेंगे मेरे ख्याल में। सब कम्युनिटी एक साथ रहकर ना प्यार से खुश मिलेंगे। ये इसका टेस्ट हम लोग मिल चुका है। अगर हम लोग एक साथ नहीं रहने से बहुत मुश्किल होगा ना, जीना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हमारा कोशिश है एक साथ मिलकर रहना। इसलिए एज ए मिडल पर्सन हम लोग कुकी के साथ भी और मैतेई के साथ भी दोनों अच्छा रिलेशन रखने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। मैतेई पांगल कम्युनिटी के लोगों की जिंदगियों में तशद्दुद ने जो दरारें डाली वो अब तक भर नहीं पाई हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हालात बेहतर होंगे। यही उम्मीद आज उनकी सबसे मजबूत पनाह है। सिराज अली के साथ राघवेंद्र राव, BBC।